नमस्कार साथियों। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि भ्रष्टाचार के आगे अब किसान भी अपना दम तोड़ रहा है। क्या जल रहा है भारत के किसान? किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से इन्वायरमेंट इशू इसमें है। किस तरीके से एक इथेनॉल फैक्ट्री को देखते हुए जितने भी एक हनुमान नगर में एक जिला में प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान के हनुमान नगर जिला में, वहां पे इथेनॉल फैक्ट्री को नहीं लगाने देने के लिए और साथ में क्या इससे गवर्नमेंट का जो यहाँ पे देख सकते हैं नितिन गडकरी हैं, उनके बेटे उनके फैमिली का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए किसी एक जगह का जो भी खेती होने वाली है, जो भी पर्यावरण है, जो भी उस क्षेत्र का जो वो फसल है उस सबको बर्बाद कर दिया जाएगा। और क्या इथेनॉल क्या जरूरी है हम लोगों के लिए, और इथेनॉल कहाँ उपयोग होता है, E20 क्या है। अब मोदी जी ने जो लाया था 2030 तक पूरा इंडिया में इथेनॉल को 20% कर देना, वो 2025 में ही कैसे हो गया। और साथ में ही हम लोग ये जानेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इथेनॉल किस तरीके से बनता है और उसको किस लिए और कहाँ पे यूज किया जाता है। उससे कई ज्यादा शिकायत भी आ रही है कि गाड़ियां जो इथेनॉल मिला के 20% इथेनॉल मिला के जो चलाया जा रहा है उससे गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज नहीं दे रहा, कम जा रहा है। तो इन सारे शिकायत हैं, तो इन सारे टॉपिक में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और जो अपोजिशन के लीडर हैं कांग्रेस के, उनको वहां पे एक सभा कर रहे थे जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा था कि हाँ आपको किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है और अपनी बात को किस तरीके से रखना है। उस दौरान उनको पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके उनको काफी ज्यादा वहां पे पीटा गया, जिसके हिसाब से कई लोग जो हैं 40 लोग से 45 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराना पड़ा। काफी सीरियस कंडीशन हो गया था, जिसके गुस्से में आके किसानों ने इस तरीके का वहां पे तोड़ फोड़ कर दिया। पूरा कंपनी जो भी है, दीवार हो गए, जितने भी तार हो गए, वायर हो गए, जितने भी कंपनी फैक्ट्री का जो भी सामान सबको तोड़ फोड़ कर दिए। और जहां पे आपको नजर आ रहा था, जहां पे एक गाड़ी इस तरीके से जली हुई गाड़ियां, जली हुई जो भी सर सामान, जो भी वहां पे फैक्ट्री का जो भी सामान है सब जला दिए, फूक दिए, तहस नहस। पुलिसों के पे भी अटैक हुआ, पुलिस वहां पे आई थी रोकने के लिए, उस पर अटैक हुआ। तो ये क्या है, आखिर आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो इसका रीजन यहाँ पे ये है कि वहां पे इथेनॉल फैक्ट्री खुलने वाली है और जो भूमि है हनुमान नगर की, वो भूमि काफी ज्यादा उपजाऊ है, जो कि 30-40 फीट पे ही वहां पे पानी निकल जाता है। तो 30-40 फीट पे पानी निकल रहा है, उस जगह पर अगर आप इथेनॉल फैक्ट्री लगाओगे, जो कि इथेनॉल फैक्ट्री बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, 1 लीटर अगर इथेनॉल आप बनाइएगा तो वहां पे आपको 10 से 15 लीटर जो वाटर है उसको आपको वेस्ट करना पड़ेगा, उसको आपको बर्बाद करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे पर्यावरण को देखते हुए साथ में उस, क्योंकि अगर धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं या गन्ना की खेती करते हैं, तो इन सारे खेतियों में काफी ज्यादा पानी का, सिंचाई का एक बहुत जरूरत रहता है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए पानी को ही इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में उसके बाद आप उस गन्ना से, चावल से बनाओगे इथेनॉल, फिर इथेनॉल बनाते समय भी पानी का इस्तेमाल करेगा। तो काफी ज्यादा पानी का बर्बादी, जहां जिससे क्या होगा कि जो भी किसान जो खेती कर रहे हैं, जो भी अपना घर चलाने के लिए जो भी जितना हो पाता वो भी उनका बंद हो जाएगा और वो भूखे मर जाएंगे। इन सब चीज को देखते हुए किसानों ने अपना एक स्टैंड लिया, सरकार के खिलाफ गए, अपोजिशन ने इसमें अपना योगदान दिया। ये देख सकते हैं आपने, आप लोग यहाँ अपोजिशन के जितने नेता हैं यहाँ पे, वो अपने प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके का रहा फैक्ट्री, कुछ इस तरीके से वहां पे बनना था, बनने जा रहा था। इस तरीके का फैक्ट्री जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री, अगर आप देखे होंगे तो काफी विशाल विशाल फैक्ट्री होती है। राजस्थान के हनुमान नगर में ये था। तो चलिए आगे चलते हैं कि क्या आखिर ये मैटर क्या इतना बड़ा है जिससे कि पूरा इस आंदोलन को दबा दिया गया और काफी ज्यादा गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो गई, काफी लोग, पुलिस लोग भी घायल हुए हैं। तो अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए हिंदी इंग्लिश में और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस टेलीग्राम को मिथ डिकोड ऑफिशियल, तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है मिथ डिकोड ऑफिशियल। आपको वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। आपको अपना व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो को लिंक मिलता रहेगा। इंस्टा से ज्वाइन कर लिया जिससे कि आपको शॉर्ट्स वीडियो को मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आखिर देखिए, इथेनॉल से हम लोग को E20 जो है वो 20% इथेनॉल है और बाकी 80% पेट्रोल है।
हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं पेट्रोल को, बाइक चलाते हैं, हम लोग कार चलाते हैं, हम लोग और भी जो गाड़ियां हैं जो ले जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस लिए यूज होता है? पेट्रोल पे भी चलता है, डीजल पे चलता है। तो उसमें क्या था कि 20% यानी 100% अगर पेट्रोल है तो उसमें 20% इथेनॉल की मात्रा डाल दिया जाए। तो इसमें देखते हैं कई सारे गाड़ियों में डाला गया, काफी बहुत सारे इंडिया में रोल आउट किया गया। तो वहां पे क्या शिकायत आने लगा कि जितने भी गाड़ी का जो माइलेज था वो कम होने लगा। और जो जैसे ही रोल आउट किया गया इथेनॉल को, तो उस समय जो गाड़ी का जो इंजन था वो कैपेबल नहीं था कि इथेनॉल को, जो फ्यूल है उस फ्यूल को अपने हिसाब से एडजस्ट करे और गाड़ी को अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो गाड़ी का परफॉर्मेंस भी नहीं बढ़ा, और साथ में इस चीज में कबाड़ ला दिया गया। जो 2030 तक का विजन था, टारगेट था इथेनॉल को पूरा इंडिया में करना, वो सिर्फ 2025 में ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हार्श रियलिटी ये है कि जो नितिन गडकरी, ये जो हमारे परिवहन परिवहन मंत्री हैं, जिनके बेटे निखिल गडकरी, नितिन गडकरी के बेटे हैं निखिल गडकरी, जो ये हैं, इनका एक कंपनी है इथेनॉल का ही, जो इथेनॉल बनाने का काम करता है, जो इनका ही कंपनी है। और इसको लाने का काम किसने किया? तो इनके नितिन गडकरी ने किया। कंपनी बनाने का काम किसने किया? तो अब इन्हीं के बेटे निखिल गडकरी ने। तो ये आपस में परिवारवाद यहाँ पे सीधा सीधी है कि परिवारवाद हो रहा है, जिसके कारण से इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल को लाया गया, बिजनेस पर्पस से लाया गया। मानसिकता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा घुस चुका है, पॉलिटिकल इशू क्या है, और उसको एक अपना अपना परिवार का बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी किसान के किसी पेट पे लात मारना एक बहुत बड़ा। इस तरीके गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट किस तरीके का नशा करती है समझ में नहीं आता। चलिए, ये रहा इथेनॉल ड्राइविंग फ्लेक्स फ्यूल कार जो बनना है, काफी लोग लॉन्च करने वाले थे अपना स्टेशन भी, जहाँ पे आपको इथेनॉल का ही सिर्फ मिलेगा। तो ये सारी चीज होने वाला था। इस आप जैसे कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम 2030 तक हम इथेनॉल को पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम 11 स्टेट एंड यूटीज में जितने हैं हम यहाँ पे रोल आउट कर देंगे, हम पूरी तरीके से ले आएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2025, जो 5 साल पहले ही इस चीज को ला दिया गया, सारा चीज को कर दिया गया इतना जल्दीबाजी में। और साथ में ही इतना, आखिर क्या जल्दबाजी था जिसके कारण से इस चीज को लाया गया? तो यहाँ पे ये देखिएगा कि टारगेट 2025 में पूरा हुआ, लेकिन टारगेट कब का था? 2030 का था टारगेट। ठीक है, यहाँ पे aggressively pushing 20% ethanol blending E20 पेट्रोल by 2025 कट ऑफ ऑयल। देखिए यहाँ पे E20 तो समझ ले, ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग ये होता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड है, जैसे पेट्रोल एक लिक्विड है, उस लिक्विड में किसी ऐसा, जैसे इथेनॉल क्या है? इथेनॉल जो हम लोगों को चावल का टुकड़े हो गए, गन्ने हो गए, अनाज काफी सारा हो गया, उस अनाज का जो भी उसको मैशिंग करके उसे इस तरीके से सरा सरा गला के उसको इस फॉर्म में लाया जाता है कि उससे फ्यूल जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ क्रिएट हो, जो कि बनता है E2H5OH। इथेनॉल का अगर रासायनिक हम लोग फॉर्मूला देखें, केमिकल फॉर्मूला, तो E2H5O11 होता है, OH होता है, सॉरी, E2H5OH होता है इथेनॉल का। इसको क्रिएट किया था, जिसमें कि H2 जुड़ता है, पानी मिलाया जाता है। तो उस सारी चीज को मिलाते हुए इस चीज को बनाया जाता है इथेनॉल को। ठीक है, तो इतना इसलिए लाया गया इतना जल्दी, इसको 2025 में रोल कर दिया गया, क्योंकि इसमें बिजनेस का एक बहुत बड़ा मानसिकता है। जो अभी फिलहाल जो इंडिगो का प्लेन जो डिले हुआ, कैंसिल हुआ, इस प्लेन डिले में आज जो कुछ दिन पहले जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें तो चलिए ठीक है, उसमें तो उतना ज्यादा गवर्नमेंट का रोल नहीं था। लेकिन जो इंडिगो प्लेन जो कैंसिल हुआ उसके पीछे भी देखेगा तो अडानी का जो जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और साथ में आपको लास्ट में वीडियो भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो वहां पे जो अडानी का जो ट्रेनिंग सेंटर जो आप एयर इंडिया में खरीद रखे थे अडानी, तो वहां पे उनको इन्वेस्ट कर देते थे, तो उनसे पैसा कमाना था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को पॉलिटिकल इशू बनाया गया होगा। और साथ में कोई भी चीज को जो इंडिगो का जो डिले हुआ, तो आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा। अच्छा, जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग इस चीज में क्या इशू होने वाला था। इसमें निखिल गडकरी जो उनके बेटे हैं नितिन गडकरी के, उनका एक कंपनी है, कंपनी को वो प्रॉफिटेबल बनाना, कोई भी कंपनी खोलेगा तो प्रॉफिटेबल बनाना चाहेगा। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट जो मोदी सरकार
मोदी सरकार की हम लोग क्यों ही बोलते हैं उसको, मोदी सरकार थोड़ा होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट होता है, भारत सरकार होता है। भारत सरकार के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, वो हैं एक प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथ में है सब चीज करना। तो वो सारे अपना अपने फैमिलीवाद को खाली बोलते हैं कि बिहार में है फैमिलीवाद, परिवारवाद होता है, लेकिन अपने पूरे फैमिली को ही सेट कर रखे हैं। तो चलिए अलग ही मुद्दा है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे गोल क्या था कि 20% अचीव करना था इथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा ऑल ओवर इंडिया में 2025 तक में, जो कि 30,000 करोड़ का जो रिड्यूसिंग है हाइड्रोजन कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे सरकार का ये भी मोटिव था, इतना जो पोल्यूशन फैलते हैं पेट्रोल से, जो अभी दिल्ली में क्या हाल हो रखा है पोल्यूशन का, उस तरीके का पोल्यूशन को रोकने के लिए गाड़ी में इथेनॉल का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इथेनॉल एक नेचुरली चीज है, ये जलेगा तो उतना पोल्यूशन नहीं करेगा। तो इसको रोकने के लिए इस चीज को लाया गया था कि 2025 तक में इसको ला दिया जाए, जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हाइड्रोकार्बन को रोकने के लिए सीओ को जो कि इमिशन जो होता है वो 40% इमिशन इस चीज से होता है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करते हैं, अपना प्राइवेट गाड़ी हो गया, बसेस हो गए, जो डीजल वाले जो हमारे जो ट्रेन तो अब नहीं रहा, लेकिन काफी लोग अभी बस यूज करते हैं डीजल का चलता है, उसको रोकने के लिए इस चीज को लाया गया था। इसमें टाइम लाइन है, रोल आउट देखिएगा, टारगेट बाज ब्रॉड फॉरवर्ड 2025 फ्रॉम 2030, E20 कंप्लीटेड व्हीकल्स स्टार्टिंग अप्रैल 2025। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब बेनिफिट रिड्यूस, अगर इसको बेनिफिट हुआ तो ऑयल डिपेंडेंसी घटा, लोअर पोल्यूशन, सपोर्ट फार्मर्स। इसमें ये था कि जैसे कि फार्मर को सपोर्ट किया गया, यहाँ पे लिखा था कि जैसे फार्मर्स किसानों से ही गन्ना खरीदेंगे, किसानों से ही चावल खरीदेंगे, किसानों से ही अनाज जो भी है गेहूं वगैरह वो किसान से खरीदेंगे, तो किसानों को फायदा मिलेगा इसमें, जो सरकार का कहना था। और लोअर जो पोल्यूशन है वो कम होगा, इससे बेनिफिट ये है कि पोल्यूशन कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा। साथ में रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंसी, यानी कि जो हम लोग कुवैत पे, हम लोग रशिया पे जो तेल पे निर्भर करते हैं, उसमें हम लोग को थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को लाया गया था। लेकिन कोई भी आप पॉलिसी लाते हैं किसी तरीके का, अगर आप नए नए नियम लाते हैं, अगर उस नियम को उस चीज को नई बढ़िया से रोल आउट करिएगा, नहीं बढ़िया से बेहतरीन पॉलिसी बनाएगा, तो कभी भी नहीं चलेगा। और किसी भी चीज को बनाने से पहले बहुत रिसर्च किया जाता है, जो रिसर्च गवर्नमेंट करती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट के अंदर एक जिम्मेवारी का बनता है। इस तरह से देखिएगा इथेनॉल कंपनियां इस तरीके से बनती है, बहुत बड़े बड़े ड्रम टाइप के होते हैं बने हुए, यहाँ पे देखिए सब स्टोर किया जाता है, फिर पानी किसी नदी के किनारे बने जाते हैं, और यहाँ पे फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान चीज है, क्योंकि हम लोग फ्रेश वाटर को पीते हैं, ऑलरेडी फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे अर्थ पे, हमारे इंडिया में। ये इतने लेयर भाग गए हैं कि कई जगह तो बंजर बन गया जमीन। तो E2 है ये, अब समझ ही गए होंगे। E20 मतलब ये हो गया कि 20% इथेनॉल हर किसी गाड़ी में डाला जा रहा है। ठीक है, इससे गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि इथेनॉल आखिर कितने ज्यादा नुकसान हम लोग को पहुंचा रहा है। लगभग 95.6% जो इथेनॉल है, जो 4.4% जो पानी का है, जो वजन के अनुसार, वो पानी का न्यूनतम कथना, मतलब ये हिंदी में लिखा गया है, यानी कि आपको हम समझाने की कोशिश करें तो 1 लीटर अगर आपको इथेनॉल बनाना है, तो आपको 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 लीटर का आपको फ्रेश वाटर, जो रिजर्व वाटर है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि आप 1 लीटर बना रहे थे इथेनॉल, तो 10 से 15 लीटर आप पानी को बहा दे रहे हैं, पॉल्यूट कर दे रहे हैं, उससे पॉल्यूशन से आपको, वो पॉल्यूशन को आप यूज नहीं कर पाएगा उस पोल्यूटेड वाटर को। और साथ में जो 1 लीटर इथेनॉल है, उस इथेनॉल से जो आपका है गाड़ी का भी जो डैमेज हो रहा है, क्योंकि गाड़ी माइलेज नहीं दे पा रही है, तो आप सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन उससे आप कई गुना ज्यादा पॉल्यूशन आप बढ़ा चुके हैं, पानी को वेस्ट कर चुके हैं, पानी को गंदा कर चुके हैं। साथ में आपको जो गाड़ियां थी, जो जो गाड़ी चलती थी 10 साल 15 साल, वो गाड़ी सिर्फ 8 साल 9 साल नहीं चल पाएगी, क्योंकि इंजन उस कैपेबल ही नहीं है। अब माइलेज माइलेज कम गया तो पेट्रोल का जो क्वांटिटी है, वो पेट्रोल ज्यादा भराएगा, पेट्रोल जब ज्यादा भराएगा तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजों को देखते हुए इस चीज को लाया गया था। लेकिन ये काफी लोग यहाँ पे कह रहे थे, जब इस नियम को लाया जा रहा था उसी समय,
अपोजिशन में संसद में इस चीज का बात उठा था पार्लियामेंट में, लेकिन इस चीज को सरकार अपना फायदा देखते हुए अपना जो बिजनेसमैन जो आइडिया है, जो वहां पे बैठे हुए बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, अडानी और निखिल गडकरी बेटे नितिन गडकरी के, तो उसमें लोग प्रेशर बनाए होंगे, जो भी किए होंगे, तो उसके हिसाब से इस चीज को ला दिया गया था। तो ये रहा सारा चीज। अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, ये सारा मुद्दा पे बहुत ही ज्यादा मुद्दा बिगड़ा हुआ था, तो अभी उस मुद्दा को दबा दिया, क्योंकि इंडिया में यही तो होता है, जब कोई अच्छे चीज पे प्रोटेस्ट करेगा, कुछ दिन पहले दिल्ली पॉल्यूशन पे प्रोटेस्ट हुआ, उसको दबा दिया गया। अभी ये किसानों ने इस इथेनॉल पे प्रोटेस्ट किया, जो कि अच्छा मुद्दा है, इसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, पानी का किल्लत हो जाएगा, तो इसको भी दबा दिया गया। इसमें काफी लोगों को नुकसान भी हुआ, काफी लोगों को यहाँ पे जाने के लिए कुछ न्यूज आ रहा है, जाने भी गए हैं इसमें। इस तरीके की बात हो। आप लोग वीडियो को देखे होंगे रील पे या तो यूट्यूब पे, तो ट्रैक्टर जितने भी थे सारे राउंड दे रहे हैं, दीवार तोड़ दे रहे हैं। सही है, करना ही चाहिए ऐसा, मैं इसके सपोर्ट में तो नहीं हूँ, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, तो लेकिन इसको इस सरकार को जब तक आप बताइएगा नहीं, जब तक उसको कान में आप खोलिएगा नहीं, तब तक वो नहीं सुनने वाला। तो ये है। तो आपको अगर पैनल पीडीएफ चाहिए हिंदी इंग्लिश में, तो आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कि इसको स्कैन भी कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का प्रेजेंटेशन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड जय किसान।